हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में सेकंड पॉइंट है, सेकंड टाइप है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले जाकर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखिए, फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को देखिए। आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? नाम से हमें क्लियर हो रहा है ऑफ द जॉब, दैट हम हमारी वर्क प्लेस से बेसिकली दूर होकर, दूर जाकर जहाँ कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेते हैं उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सबसे पहला पॉइंट आएगा लेक्चर्स। सो लेक्चर तो बहुत सुनते होंगे, है ना? घर पे मम्मी का लेक्चर, फिर टीचर का लेक्चर और अब मेरे से लेक्चर, है ना? तो लेक्चर सुनने की तो तुम्हें बहुत अच्छी आदत है, आई नो। तो ठीक है, सो इसमें भी यही लेक्चर आता है। अब इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे कभी भी। सो लेक्चर्स क्या होता है? लेक्चर्स होते को हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनवाइट करती हैं गेस्ट को, गेस्ट लेक्चर्स के लिए, एक जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कैसे करनी है, क्वालिटी पे कोई लेक्चर देने के लिए आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं। सो उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेन किया जाता है, उस अकॉर्डिंग अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है। ये वर्बल प्रेजेंटेशन रहती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस रहेगी और उन्हें जो है वो चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और टॉपिक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। सो कोई भी टॉपिक हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रोल प्ले। रोल प्लेइंग क्या होता है? रोल प्लेइंग होता है जहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे को एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी रहती है। इसमें रियलिस्टिक सिनेरियो दिया जाता है कि अगर आपके पास कस्टमर कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है तो आप उससे कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको उसे क्या बोलना है, कैसे उसे समझाना है कि कंप्लेंट को सुनना है, कैसे उसे रिजॉल्व करना है। वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी क्योंकि आपको एक्चुअली वो रोल जो है वो प्ले करना होगा कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। सो देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या होती है? यहाँ पर जो ट्रेनी है उसको क्या है, उसको सारे कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल जो हैं वो समझा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको एक प्रॉब्लम जो है वो दे दी जाती है। अब उसको उसे सोचना होता है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको उसका सोल्यूशन जो है वो देना होता है। ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे या फिर अपनी बुक में जो भी आपके चैप्टर्स रहते हैं उसके लास्ट में केस स्टडीज़ गिवन होती हैं। समटाइम्स उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी, अगर आप एचआर मैनेजर हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर आप अकाउंट्स हेड हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो आपको वो बताना हो, नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करो। देन आता है हमारे पास सिमुलेशन। सिमुलेशन होता है, ये ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पर बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाती है, बिल्कुल डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है उनके सामने और उन्हें उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँ, सो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। सो उसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि आपको सबसे पहले प्लेन दे देंगे, अब बोलेंगे कि चलो जी उड़ा कर दिखाओ, कैसे उड़ाते हो आप, कैसे क्रैश कराते हो। तो ऐसा तो नहीं करेंगे आपके साथ, है आपको पहले प्लेन दिखाया जाएगा, देन उसके बाद आपको उसके सारे फंक्शंस बताए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। प्लेन उड़ता कैसे आपको सब कुछ समझाया जाएगा। एक डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है प्लेन का, ठीक है, सेम एज जैसे प्लेन होता है। तो उस अकॉर्डिंग उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, किस बटन का क्या फंक्शन है वो हर एक चीज़ आपको बताई जाती है। देन हमारे पास आता है इन बास्केट ट्रेनिंग। सो इन बास्केट ट्रेनिंग बेसिकली हमको हेल्प करता है सो दैट कि हम इन्हांस कर सके हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल को, प्रायोरिटाइजेशन के स्किल को। हमारे को इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को, ट्रेनी को एक इमेजिनरी कंपनी दे दी जाती है कि अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब आपको पूरे दिन में ये काम करने हैं, आपको ऐसे कस्टमर्स की कंप्लेंट को सुनना है, ये रिपोर्ट्स करनी है आपको। अगर आपके पास फीडबैक आ रहा है तो आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे मीटिंग्स करनी है, कैसे अपने जो अंडर वर्क कर रहे हैं लोग उनको कैसे समझाना है। सो बेसिकली इन बास्केट ट्रेनिंग में हमारे को यही करते हैं कि ट्रेनी को जो है इमेजिनरी कंपनी दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि आप फुल डे कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या काम आपको करना है, कैसे आप डिसीजन लेंगे। सो आपको सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। देन हमारे पास आता है ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन करने में तो आप लोग सब शेयर होंगे, है ना? तो ग्रुप डिस्कशन करना तो हमें बहुत पसंद है मैम, है ना, कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करनी, है ना, अपने आइडियाज़ देने। तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन में, है ना? तुम्हारे लिए तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन में, क्यों, है ना? ठीक बोल रही है मैम। सो लिख कर आना पेपर में तो कुछ और लिख कर आना। ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है सो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है, ऐसी हंसते हंसते हमको पढ़ाई करनी है सो दैट कि हम जो है वो कोई भी पॉइंट को भूले नहीं और तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो देन ग्रुप डिस्कशन में क्या आता है, ग्रुप डिस्कशन में आता है जहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं उनको क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है, स्पेसिफिक इशू दे दिया जाता है, उस पर उनको डिस्कस करना होता है। अपने जो भी उनके कंसेप्ट्स हैं, जो उनकी नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग वो अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं, अपने अपने बेसिकली आइडियाज़ को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी में चेंज आ रहा है या फिर पॉलिसी चेंज करनी है, तो उसमें ऐसा ही होगा ना कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी पूछा जाए, सब अपने अपने आइडियाज़ को देंगे, अपनी अपनी सजेशंस देंगे। सो ये सारी चीज़ें हुई। देन आता है हमारे पास सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि हमारे को किसी को भी हर्ट नहीं करना, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो उन्हें ये चीज़ को समझाना कि कैसे आपको दूसरों की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना है। इस सेंसिटिव ट्रेनिंग के ही कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि टी ग्रुप या फिर एनकाउंटर ग्रुप, ह्यूमन रिलेशंस, या फिर हम इसको बोल सकते ग्रुप डायनेमिक्स। हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ में बिठाकर उन्हें समझाना होता है। लास्ट पॉइंट आता है सिंडिकेट। सो इसे बेसिकली सिखाया जाता है कि हमें ग्रुप्स में कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20 पीपल हैं, सो 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। उन्हों को सेम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको ग्रुप में रहकर काम कैसे करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलते रहते हैं। सो उसमें आपको ग्रुप में काम करना होता है, तो उन्हें वही जो है वो सिखाया जाता है सिंडिकेट ट्रेनिंग में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।